कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन हो या कुछ भी और किसी भी एज में हो, ये एक स्किल सीखना हर किसी के लिए जरूरी होती ही होती है। चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आप तभी अपना इंप्रेशन डाल के आगे बढ़ पाते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और आप किसी से भी बात करने की कला में माहिर हो। इवन रिचर्ड फिनमैन, जिन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स माना जाता है, इन पर फेमस साइंस हिस्टोरियन जेम्स ग्लिक, जिन्होंने दुनिया के कई ब्रिलियंट माइंड्स को स्टडी करके उनकी बायोग्राफीज लिखी हैं, वो कहते हैं कि फिनमैन एक ग्रेट टीचर नहीं थे, बल्कि वो एक ग्रेट लेक्चरर थे। वो एक ग्रेट कम्युनिकेटर थे। उन्हें लोगों से बात करने की कला आती थी। इसीलिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है और ये बाकी सारी स्किल्स की तरह ही प्रैक्टिस से आप आसानी से सीख सकते हो। पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो कि है नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सिर्फ बात करने में और कम्युनिकेशन स्किल में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली जब आप किसी से कुछ बात कर रहे होते हो तो आप बस अपना मैसेज उन्हें पास कर रहे होते हो, जो कम्युनिकेशन करना नहीं कहलाता। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, जहां आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, अपनी बात कहते हो और दूसरे की सुनते हो। जहां ये दोनों ही काम एक्टिवली हो रहे होते हैं, उसे कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करने का एक यही रास्ता है, वो है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी के साथ डेट पे होते हो तो कम्युनिकेट करके ही आप सामने वाले के बारे में जान सकते हो कि वो एक अच्छा पार्टनर है या नहीं। जब आप किसी जॉब इंटरव्यू में होते हो तो कम्युनिकेट करके ही आप ये प्रूव कर सकते हो कि आप इस जॉब के लिए फिट हो। लेकिन एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की 3 लेयर्स होती हैं, एथोस, पैथोस एंड लोगोस। एथोस, इस लेयर का मीनिंग होता है एथिक्स, जो स्पीकर की क्रेडिबिलिटी को दिखाती है कि वो आदमी कितना ट्रस्टवर्दी है, जो वो बोल रहा है उसमें वो खुद कितना कॉन्फिडेंट है। पैथोस, इस लेयर का मीनिंग होता है एम्पैथी। किसी से भी कम्युनिकेट करते समय आप सामने वाले की बातों को कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हो। लोगोस, इसका मतलब है लॉजिक। ये बात करने वाले की पावर और स्ट्रेंथ को दिखाता है कि बात करते हुए वो अपनी बात को कितना कन्विंसिंगली सामने वाले को समझा पा रहा है। यहाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन जैसी चीजें मैटर करती हैं। ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की फाउंडेशन है। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको बस ये 3 चीजें मास्टर करनी है। जब भी आप बात करो तो कॉन्फिडेंस से बात करो, ताकि लोग आपकी बात सुने, और जब आपके सामने वाला पर्सन बोले तो आप उन्हें अच्छे से सुनो। एम्पैथी क्रिएट करो, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उनकी बातों के पीछे के इमोशंस को समझो। और लास्ट में अपनी बात को इस तरीके से सामने रखो कि लोग आपको सुनना चाहें। कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग, ये कम्युनिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आपको और सुनाओ और बताओ जैसे वर्ड्स को यूज करना नहीं पड़ेगा। बातें अपने आप ही होती चली जाएंगी। दोस्तों, कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग का मतलब होता है किसी की कही एक बात से 10 और बातें निकालना, ताकि कॉन्वर्सेशन का फ्लो अच्छे से बना रहे और बिना ऑफ टॉपिक जाए बातें चलती रहें। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कहीं पे किसी पर्सन से मिले, किसी फंक्शन या नॉर्मल गेट टुगेदर में, जिससे आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास बात करने को कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपली उस पर्सन को ऑब्जर्व करते हुए एक सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, ये कहते हुए, हे हाय, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हुए हो, बाकी लोगों के साथ एंजॉय क्यों नहीं करते? जिसपे वो भी एक सिंपल रिप्लाई करते हुए कहते हैं, बस आज ऑफिस में काफी वर्क था, मैं बहुत थक चुका हूँ इसीलिए। अब यहाँ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, बल्कि उनकी बात सुनकर और बात निकालनी है। हाँ, आज मैं भी बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ काम से, फिटनेस ट्रेनर जो हूँ। बाय द वे, तुम क्या करते हो? मैं टेक फील्ड में हूँ, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब हो सकता है कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, तो आपको अपने बारे में बोलना स्टार्ट नहीं कर देना है, बल्कि उनकी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग जॉब लगती है, तुम्हें ये काम करना काफी पसंद होगा ना? अब वो इसका जवाब हाँ या ना में देगा। आप उन्हीं की कही बातों से और बातें निकाल सकते हो। पर ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो कॉन्वर्सेशन को एक इंटरव्यू मोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल बना देता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछने से पहले एक नॉर्मल स्टेटमेंट दो, उसके बाद अपना क्वेश्चन ऐड करो, जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और लर्निंग करके सीख सकते हो। कीप द कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग। दोस्तों, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, पर वो आपकी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो इधर उधर देख रहा है, अपना फोन चेक कर रहा है, और उनके फेस पे ही ये नजर आ रहा है कि वो इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पर आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो उन्हें अपनी बातों से इम्प्रेस करने का, पर वो हो ही नहीं रहे होते। आपको कितना बुरा फील होता है ऐसे टाइम पर। सिमिलरली आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लैक होल क्या होता है ये बता रहे हैं, या हॉलीवुड की कोई मूवी के बारे में बता रहे हैं, पर आपको उनकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आप इन चीजों के बारे में जानते हो। आपको तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको इंडियन मूवीज देखना ज्यादा पसंद है, हॉलीवुड की नहीं। अब ऐसे टाइम पर सामने वाले को बहुत बुरा लगता है जब आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं
होते। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक टू वे गेम है। जब दोनों में से एक भी पर्सन सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगा और ना ही कुछ इंटरेस्टिंग कहेगा, तो वो कन्वर्सेशन एक डेड एंड की तरफ चली जाएगी और बात खत्म होने के बाद लोगों को वो कन्वर्सेशन और वो इंसान याद ही नहीं रहेगा। इसीलिए आपको एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जिससे बात करके वो अपने घर जाए तो भी आपकी बातें और आप उन्हें याद आए और वो सोचे कि ये कितना इंटरेस्टिंग पर्सन था। और कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग रखने के लिए आपको उस पर्सन की बातों और उसको ऑब्जर्व करके एक ऐसा टॉपिक ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप दोनों का इक्वल इंटरेस्ट हो। यानी जिस टॉपिक पे आपको लग रहा हो कि ये पर्सन ज्यादा इंटरेस्टेड है बात करने में, तो बिना उस टॉपिक को स्किप किए आप उससे उस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो जिसके बारे में बोलने में उससे मजा आ रहा है। अगर आपके पास उस टॉपिक के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं भी है तो उसे चुपचाप से सुनो और उससे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो ताकि कॉन्वर्सेशन ऑनगोइंग रहे। और कुछ लोग फालतू में सीरियस और गहरी बातें करके सामने वाले पर्सन को दिखाने का ट्राई करते हैं कि वो कितने दिमाग वाले या इंटेलेक्चुअल हैं। सामने वाला उनसे ज्ञान मांगता भी नहीं, फिर भी वो ज्ञान देने लगते हैं, एडवाइसेस देने लगते हैं, ये सोच के कि सामने वाला पर्सन ये समझेगा कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। जब तक सामने वाला आपकी खुद सामने से एडवाइस ना मांगे तब तक उसे ज्ञान या एडवाइस देने का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी बोरिंग इंसान पसंद नहीं होता। सबको इंटरेस्टिंग लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं। स्टॉप साउंडिंग सेल्फ सेंटर्ड। दोस्तों, बात करते हुए बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं। वो बात करते करते कब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो लोग बात कर रहे हैं। एक पर्सन अपने बारे में कुछ बता रहा है कि मैं अपनी जॉब में बहुत परेशान हूँ, बहुत मेहनत का काम है, जिसके रिप्लाई में दूसरा पर्सन अपनी बात को कुछ इस तरह से सामने रखता है जिससे ये शो होता है कि वो सामने वाले से बेटर है। अच्छा, मेरी तो जॉब बहुत अच्छी जॉब है, तूने ऐसी जॉब क्यों चुनी? यार, मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। अच्छा, खैर मैं तो तुझसे भी ज्यादा बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी खुद के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेरी लाइफ तो भाई तुझसे भी ज्यादा मुश्किल है। मेरा फोन भी खराब हो रहा है। ये सब केयर करने की बात है। देख, तूने मैंने सेम टाइम पे लिया था और मेरा फोन आज भी कितना बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, ये ऐसे सुनने में बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ सामने वाला अपने आप को एक लेवल अप दिखाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली वो पूरी कॉन्वर्सेशन को अपने बारे में बना रहा है। ज्यादातर लोग अनजाने में सेल्फ सेंटर्ड साउंड कर रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब तक सामने वाला आपसे आपके बारे में कुछ ना पूछे तब तक उसे आप अपने बारे में कुछ मत बताओ। इनफैक्ट नॉर्मल बात में भी जब आप किसी से पूछते हो हाउ आर यू और उस पे रिप्लाई करने के बाद वो आपसे रिटर्न में नहीं पूछते कि आप कैसे हो, तब तक कुछ मत बताओ। और ये प्रैक्टिस करो कि जब भी आप लोगों से बात करोगे तो आप मैं, मेरा या मुझे जैसे वर्ड्स का कम से कम यूज करोगे। आपका खुद से ज्यादा दूसरे पर्सन पे फोकस होना चाहिए। टैक्टिकल एम्पैथी। एक साइकोथेरेपी सेशन के दौरान एक साइकियाट्रिस्ट अपने पेशेंट को बात करने के लिए एनकरेज करती है, जबकि वो बहुत इंटेंसली अपने पेशेंट की बात सुनती है। उनका पेशेंट जो भी कह रहा है उसके पीछे की फीलिंग्स को समझने की वो पूरी कोशिश करती हैं। एक बच्चे की तरह उनसे क्वेश्चंस पूछती रहती हैं कि आप ऐसा फील क्यों कर रहे हो। उन्हें कभी जज नहीं करती। कई बार उन्हें अपने पेशेंट की प्रॉब्लम पहले से ही समझ आ जाती है, बट फिर भी वो पेशेंट से हर चीज की स्पेसिफिक डिटेल्स निकलवाती हैं। साइकियाट्रिस्ट ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो अपने पेशेंट को ये फील कराएंगे कि वो उनको सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनसे एम्पैथाइज कर पा रहे हैं, वो जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। इससे उनके पेशेंट्स लेस डिफेंसिव हो जाते हैं और वो अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करने लगते हैं, जिससे डॉक्टर्स को भी अपनी बात मनवाना बहुत आसान हो जाता है। यही सेम प्रिंसिपल हर कॉन्वर्सेशन को बहुत वैल्यूएबल बनाता है। जब तक आप सामने वाले को ये फील नहीं कराते कि आप उनकी बातों को उतना ही इम्पोर्टेंट समझते हैं जितनी खुद की बातों को, उनके कंसर्न्स की केयर नहीं कर पाते, तब तक वो आप पे ट्रस्ट करने और कोई बॉन्ड बिल्ड करने में अनकंफर्टेबल रहेंगे। अब चाहे वो किसी को प्रपोज करना हो, इंटरव्यू के दौरान सैलरी की बात करनी हो या अपना कोई बिजनेस आइडिया पिच करना हो, आपको समझना होगा कि सामने वाला आपसे चाहता क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।